इस बार के ड्रामास आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको रोमांस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिल, फैंटेसी, सुपर पावर्स, टाइम ट्रैवल सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो के अंदर में लेटेस्ट कोरियन ड्रामास को कवर करा गया है जिनकी स्टोरीज आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। ये आपको MX Player, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। बस कुछ ही ड्रामास आपको इंग्लिश डब और सबटाइटल में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं एक ऐसे के ड्रामा के बारे में जिसके अंदर में ना टीचर्स के पास में ऐसी अथॉरिटीज आ चुकी है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के साथ में। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 10 एपिसोड देने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ 60 मिनट के आसपास में रहने वाली है। यहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं टीचर्स के ऐसे ग्रुप की जिनके पास में अथॉरिटी आ चुकी है कि वो साउथ कोरिया के बच्चों के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए वो किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें कोई भी नहीं रोकने वाला है क्योंकि उनकी जो टीम है ना वो एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन ने बना रखी है। और हमारा जो मेन लीडर है ना वो सबका इंचार्ज रहने वाला है जो पहले मिलिट्री में हुआ करता था और अब वो बिगड़े बच्चों को सुधारने का काम करने वाला है। वो अलग अलग स्कूलों में जाकर वहाँ के बिगड़े बच्चों को सुधारेगा, किस तरीके से उनकी बैंड बजाता है, वो किस तरीके से उनके दिमाग को ठिकाने में लेके आता है। वही सब हमें ड्रामा में देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था इस ड्रामा के हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। काफी अच्छी रहने वाली है। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है टीच यू अ लेसन और IMDb पर 8.5 की शानदार रेटिंग मिल रखी है। अब बात कर लेते हैं ऐसे ड्रामा के बारे में जिसके अंदर में जो हमारी फीमेल लीड है ना वो जोशन एरा से सीधा मॉडर्न साउथ कोरिया के अंदर में आ जाती है। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 14 एपिसोड देने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। बुरी बात तो ये रहने वाली है कि ये जो ड्रामा है वो हिंदी लैंग्वेज पर नहीं होने वाला है, ये इंग्लिश सबटाइटल पर अवेलेबल है। इसके अंदर में क्या होता है कि जो हमारी फीमेल लीड है ना वो जोशन एरा के अंदर में रॉयल घराने के अंदर में एक अच्छी पोजीशन के अंदर में होती है। तो क्या होता है एक दिन उसे जहर देके मरवा दिया जाता है और ऐसे में हमारी जो फीमेल लीड है ना वो मरती नहीं है बल्कि वो समय में आगे आ जाती है, मॉडर्न साउथ कोरिया के अंदर में आ जाती है। आती भी है तो वो एक एक्ट्रेस की बॉडी के अंदर में आ जाती है। जो एक्ट्रेस पहले सिंपल हुआ करती थी, अब जब से हमारी फीमेल लीड की आत्मा उसके अंदर में आई है वो अजीब सी हरकतें करने लगी है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस एक्ट्रेस को क्या हो गया है। ऐसे में हमारी फीमेल लीड की मुलाकात जो है वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है जो हमारा मेल लीड रहने वाला है। और इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी हमें आगे ड्रामा में दिखाई जाती है। आगे क्या कुछ होता है नहीं, लव स्टोरी का क्या होने वाला है और हमारी फीमेल लीड इस मॉडर्न टाइम के अंदर में कैसे सर्वाइव करेगी वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना होता है। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है माय रॉयल नेमेसिस और IMDb पर 8 की शानदार रेटिंग मिल रखी है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो कोई कोरियन ड्रामा नहीं रहने वाला बल्कि कोरियन शो रहने वाला है जिससे आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको विन व्यू सीख भी देने को मिलने वाला है जिससे आपने लवली रनर के अंदर में देख रखा होगा। याला जो शो है ना वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। ये हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 10 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ 65 मिनट के आसपास में रहने वाली है। यहाँ पर क्या होता है कि कोरिया के कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज जो है ना वो एक होटल चलाते हैं, BNB चलाते हैं जहाँ पर साउथ कोरिया के नॉर्मल सिटीजन जो है ना जो अपने काम में बिजी रहते हैं वो छुट्टी मनाने के लिए आने वाले हैं। और इन सेलिब्रिटीज का काम ये होता है कि इन्हें उनके लिए खाना बनाना है, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, अच्छे टास्क करवाने हैं और साथ ही साथ में अपनी ड्यूटीज को भी पूरी करना है। ये बाथरूम भी धोने वाले हैं, मतलब हर छोटे से छोटा काम ये करने वाले हैं अपने गेस्ट के लिए। तो वो सब वो कैसे करेंगे, उस दौरान में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और इनकी ये पूरी जर्नी कैसे रहने वाली है। काफी अच्छे मोमेंट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको प्योर रियलिटी देखने को मिलती है, कोई शो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर इमोशन जो है ना वो रियल रहने वाला है सभी के, जो काफी अच्छी बात रहने वाली है। कोरियन शो का नाम रहने वाला है जे-स्योक BNB रूल्स और IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिल रखी है जिससे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना वो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको साउथ कोरिया के प्रिंस की कहानी देखने को मिलने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में क्या होता है कि ना साउथ कोरिया के अंदर में अभी भी रॉयल घराने का राज चल रहा है और वहाँ का जो प्रिंस है ना वो हमारा मेल लीड रहने वाला है। उसकी एक अटपटी सी लव स्टोरी जो है ना हमारी फीमेल लीड के साथ में चलने वाली है जो एक बड़ी बिजनेस वुमन होती है बट उसके पास में रॉयल घराने का टैग नहीं होता और उस टैग को पाने के लिए वो हमारे प्रिंस के ऊपर में डोरे डालना स्टार्ट कर देती है, उसे पटाने में लग जाती है, उससे शादी करना चाहती है वो ताकि उसे रॉयल घराने का टैग मिल जाए और समाज में उसकी थोड़ी और इज्जत हो। तो अपने इस एम्बिशन का शिकाना वो हमारे मेल लीड को बनाने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। भले हमारी फीमेल लीड जो है ना अपनी लालच की वजह से हमारे प्रिंस को अप्रोच कर रही होती है बट उसके बाद में उन्हें सही में प्यार हो जाता है। तो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इस ड्रामा का नाम रहने वाला द परफेक्ट क्राउन और IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल रखी है। अगला जो ड्रामा रहने वाला ना उसके अंदर में आपको 18+ सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसको फैमिली के साथ में देखने से पहले 10 बार सोच लेना वरना आपका हाल कुछ बुरा ही होने वाला है। ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ 50 मिनट के आसपास में रहने वाली है। कहानी और आप देखने वाले हैं हमारी फीमेल लीड की जिसे एक ऐसा चमत्कारी चश्मा मिलता है जिससे वो लोगों के ऊपर में एक लाल धागा देख पा रही होती है। वो जो लाल धागा है वो नॉर्मल धागा नहीं रहने वाला है, वो उसे बताता है कि कौन किसके साथ में सो रखा है, किसने किसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रख रखे हैं। उसकी जानकारी उसे उस चश्मे की वजह से मिल जाती है। चश्मे के आने के बाद में ना साउथ कोरिया के अंदर में बहुत सारे क्रिमिनल केस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो हमारा डिटेक्टिव मेल लीड है जो हमारी फीमेल लीड का अंकल भी रहता है उसे भी इस एसलैंड केस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चलती है। ऐसे में एक फीमेल टीचर उसके सामने में आती है। पहले तो वो उसे बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है बट वो फीमेल टीचर जो है ना वो सभी चीजों की चढ़ रहने वाली है। किस तरीके से वो सब चीजों को मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से वो सबका इस्तेमाल कर रही है, वही सब हमें
ड्रामा में आगे देखना होता है, कैसे हमारा जो मेन लीड है उस केस को सॉल्व करेगा और हमारी फीमेल लीड का क्या रोल रहने वाला है यहाँ पर, वही सब आप ड्रामा में आगे देखिए। ये हिंदी लैंग्वेज पर आ चुका है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है एस लाइन और इसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिल रखी है। ये चैनल के पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना वो एक सुपर पावर वाला कोरियन ड्रामा रहने वाला है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में आपको साउथ कोरिया के सुपर हीरोज की कहानी देखने को मिलने वाली है। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली। तो क्या होता है ना कि एक दिन किसी चमत्कार की वजह से हमारी फीमेल लीड और उसके कुछ दोस्तों को सुपर पावर्स मिल जाती है। उन्हें पहले समझ में नहीं आता कि वो अपने पावर्स के साथ में क्या करें। ऐसे में उनकी मुलाकात जो है ना हमारे मेन लीड से होने वाली है जिसके पास में सुपर पावर्स जो है वो पहले से ही है, और उसके पास में सुपर पावर्स कहाँ से आई वो एक राज रहने वाला है जो हमारी फीमेल लीड और उसके दोस्तों को नहीं पता है। तो ऐसे में वो उसे अपना टीचर बना लेते हैं ताकि वो उसकी हेल्प से अपने पावर को यूज करना सीख सके। ऐसे में एक इवल ऑर्गेनाइजेशन भी सामने में आती है जो हीरोज को पकड़ रही होती है, उनके पास में भी सुपर पावर्स है। तो ये हीरोज और विलन का क्लैश होने वाला है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छे फाइटिंग सीन्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही में हमारे मेल और हमारी फीमेल लीड की लव स्टोरी भी यहाँ पर काफी अच्छी दिखाई गई है। अगर आप एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा देखना चाहते हैं तो आपको इसे मिस आउट नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है द वंडरफुल्स और IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिल रखी है। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना वो मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया था जब ये आया था, और मैंने इसको जब देखा तो मैं काफी ज्यादा हंसा था। इसके अंदर में जो आपको रोमांस लव स्टोरी दिखाई जाने वाले ना काफी ज्यादा अटपटी सी चटपटी से रहने वाली है, जिसको मिस आउट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ड्रामा के अंदर में टोटल आपको 16 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 30 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि इसमें जो हमारी फीमेल लीड है ना वो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट होती है जो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रही होती है। ऐसे में रात को ना वो नोवेल लिखा करती है, वो भी बॉयज रोमांस के बारे में, BL ड्रामा वगैरह वो लिखा करती है जो कोई भी नहीं पढ़ता, बट उसे इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे में उसके पड़ोस में ना 4 लौंडे आते हैं जिनको किसी गलत फैमिली की वजह से ना वो गे समझ लेती है, और वो जो 4 लौंडे ना वो अगले ही पल उसके स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। पता चलता है कि यार ये सभी उसके टीचर रहने वाले हैं। ऐसे में जो हमारा मेन लीड है जो उसके क्लास का मैथ का टीचर रहता है वो हमारी फीमेल लीड से बहुत पंगा लेता रहता है, और इनकी रोमांस लव स्टोरी यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। साथ ही में हमारी फीमेल लीड को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये सभी लोग गे हैं। तो वो ऐसे में इस ड्रामा को देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी फनी वाली सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी जहां पर हमारी फीमेल लीड की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर तड़का लगता रहेगा कि लास्ट तक उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो पाएगी, उसकी खुद की लव स्टोरी चलेगी या नहीं चलेगी, वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना है। ड्रामा का नाम रहने वाला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस और IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल रखी है जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना उसकी स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक रहने वाली है, जहां पर हमारी फीमेल लीड एक ही दिन को बार बार जी रही होती है अपने एक मैनेजर की वजह से। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ 60 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि जो हमारी फीमेल लीड है वो एक ऑफिस वर्कर होती है और अपने मैनेजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा उसके ऊपर में चिल्लाता रहता है, कमियां निकालता रहता है। हमारी फीमेल लीड चाहती है कि मर जाए, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वो। और जब दिन खत्म होने वाला होता है ना तो उसका जो मैनेजर है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, ऐसे में एक ट्रक उसे उड़ा देती है और हमारी फीमेल लीड के सामने में उसकी मैनेजर की डेथ हो जाती है। बट एक चमत्कार होता है जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड समय में पीछे आ जाती है और शुरुआत से उसे उसी दिन को स्टार्ट करना पड़ता है। और रात होते होते में हर बार उसका मैनेजर मर रहा होता है और बार बार हमारी फीमेल लीड समय में पीछे आ रही होती है। ऐसा क्यों हो रहा होता है उसके साथ में और वो सब चीजों से बाहर कैसे आने वाली है वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना होता है। ड्रामा का नाम रहने वाला है फील गुड टू डाई और IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिल रखी है। अगला जो ड्रामा रहने वाला ना वो एक सुपर पावर वाला फैंटेसी वाला कोरियन ड्रामा रहने वाला है जिसे आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। इसका इंतजार काफी टाइम से काफी सारे लोग कर रहे थे और फाइनली काफी डिमांड के बाद में MS प्ले वालों ने इसे हिंदी डब कर दिया है। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 16 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। यहाँ पर आपका देने वाले एक नाइनटेल फॉक्स की जो काफी सालों से अपनी लवर का इंतजार कर रहा होता है, उसके पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा होता है और हमारी फीमेल लीड से उसकी मुलाकात हो जाती है जो अपने पेरेंट्स के केस को सॉल्व करने में लगी पड़ी होती है। और हमारा जो मेन लीडर है उसे देखने के बाद में समझ जाता है कि यही प्यार का पुनर्जन्म हो सकता है शायद। तो वो क्या करता है उसके साथ में दिन बिताना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ में रहना स्टार्ट कर देता है, उस केस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है जिस केस को सॉल्व कर रही होती है। तो ऐसे में इनके बीच में नजदीकी आती है, साथ ही में बहुत सारे केसेस को भी सॉल्व करने वाले हैं सुपरनैचुरल, जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इनकी लव स्टोरी भी चलने वाली है, उसका क्या होने वाला वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना होता है। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड और IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल रखी है। अगला जो के ड्रामा रहने वाला है ना वो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। इसे IMDb पर 9.1 की शानदार रेटिंग भी मिल रखी है। अफसोस की बात तो सिर्फ ये रहने वाली है कि ये जो ड्रामा है वो हिंदी में नहीं होने वाला बल्कि ये इंग्लिश डब पर अवेलेबल है, बट इसकी जो स्टोरी है वो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में कहानी रहने वाले हैं बहुत बड़ी कंपनी के बूढ़े से CEO की जो अब रिटायर होना चाहता है। ऐसे में जो उसके बच्चे आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं, उस कंपनी के लिए लड़ रहे होते हैं जिस कंपनी को बनाने में उस बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी है। फिर एक दिन एक चमत्कार होता है जिसकी वजह से उस CEO की जो आत्मा है ना वो एक गरीब लौंडे के अंदर में चली जाती है जो एथलीट बनना चाहता था, बट किसी एक्सीडेंट की वजह से वो बन नहीं पा रहा होता है। उसी बंदे की बॉडी के अंदर में उसकी आत्मा चली जाती है। ऐसे में उसे अपनी गलती के बारे में पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी और जो उसके खुद के बच्चे हैं वो अब कंपनी को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पास में दिमाग तो होता नहीं है कंपनी चलाने के लिए। तो ऐसे में जो बुढ़ा CEO है ना मेन लीड
की मदद से अपनी चेयरमैन की गद्दी पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करने वाला है। उस दौरान में काफी चीजें उसके साथ में होने वाली है, काफी इंडियन पॉलिटिक्स उसके साथ में चलने वाली है। आगे क्या कुछ होगा वो आप ड्रामा में देखिए। ड्रामा का नाम रहने वाला है रिबॉर्न रुकी और इसे IMDb पर 9.1 की शानदार रेटिंग मिल रखी है, जिसे आप विकी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वाले सभी ड्रामा जो है ना पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बटन ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।